इंदौर के जीएसआईटीएस कॉलेज में फीस की बढ़ोतरी को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सभी ने कॉलेज के मुख्य गेट पर बैठकर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई के मुताबिक लगातार उन्हें छात्रों से शिकायत मिल रही थी कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा अचानक से फीस बढ़ा दी गई, जिसके कारण उन्हें और उनके परिवारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने कुछ ही समय में छात्रों की फीस 2 गुना तक बढ़ा दी है। इसमें जिन छात्रों के परिजनों की आय कम है, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने भी छात्रों से चर्चा करते हुए उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले में अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि बढ़ी हुई फीस के संबंध में शासन को अवगत कराया जाएगा और वहां से मिले आदेश के बाद ही फीस में कमी की जाएगी। छात्रों ने हमें पहले ही प्रेजेंटेशन दिया है और अभी मेरी चर्चा भी हुई है छात्रों से और मैंने उनको वस्तुस्थिति समझाई है। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा संस्थान है जीएसआईटीएस, उसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। मध्य प्रदेश शासन के जो तकनीकी शिक्षा मंत्री होते हैं वो एक्स ऑफिशियो हमारे शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं और शासी निकाय के अंदर और भी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं। उन सब के सामने प्रस्ताव रखा जाता है, सभी तरह के प्रस्ताव उनके सामने रखे जाते हैं और वहाँ पर निर्णय होता है। वहाँ पे जो निर्णय होता है उसी को लागू किया जाता है। निदेशक का काम होता है उन निर्णयों को लागू करना। तो विगत कई वर्षों से संस्थान की वित्तीय स्थिति खराब थी। संस्थान लगातार जो है फीस बढ़ाने के लिए निवेदन करता रहा है। पिछली बार भी हम लोगों ने प्रपोज़ल दिया था। प्रपोज़ल जो है तकनीकी मंत्रालय के द्वारा एएफआरसी में रेफर किया गया और एएफआरसी ने पिछले 3 साल की हमारी बैलेंस शीट मांगी थी। उस बैलेंस शीट के हिसाब से उसने निकाला था कि आपके यहाँ पे ट्यूशन फीस कितना होना चाहिए, वो पूरी फीस देख के हर कोर्स के हिसाब से निकाला जाता है। उसको शासी निकाय ने कंसिडर करके और उसके अंदर एक फ़ीस निर्धारित की है। वही वाली फ़ीस 2025 वाले बेस से ली गई है। 2025 वाला जो बेस था उसके अंदर क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा था, जिस समय एडमिशन का प्रोसेस चालू होता उस समय सर अपनी तरफ से एक फ़ीस इंस्टीट्यूट को पोर्टल पर बतानी पड़ती है। तो क्योंकि ये फ़ीस प्रोसेस में था, अप्रूवल नहीं था, तो उस समय हमने 67,000 ट्यूशन फ़ीस वहाँ पे दी थी एनुअल और मिसलेनियस फ़ीस तो सेम ही थी जितनी लग रही है। ये जब बाय द टाइम एडमिशन आया उसके पहले अप्रूवल आ गया था और ये अप्रूवल था कि 2025 के बेस से बढ़ी हुई रिवाइज ट्यूशन फीस लेनी है। इसलिए वो थोड़ा सा एक मिसमैच हुआ कि जो पोर्टल से एडमिशन के टाइम पे डीटी काउंसलिंग से जो बच्चों को लेटर इशू हुआ था उसके अंदर 67,000 ट्यूशन फीस लिखा था और 1 लाख रुपए लिया गया, क्योंकि वो रिवाइज होकर आया था और वो जिस समय एडमिशन लेने आए तो उस समय उनको बता दिया गया था। मिसलेनियस फीस का जो बात है वो उसमें कोई भी चेंज नहीं था। उसमें जितनी थी उतनी ही फीस उसके अंदर पहले से नोटिफाइड थी, उतनी ही पोर्टल से निकली थी, उतनी ही सबको बताया था। डे 1 से भी सबको वही चीज़ मालूम थी। तो एक ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहा। संस्थान की वित्तीय स्थिति के हिसाब से ये निर्णय शासी निकाय के द्वारा लिया जाता रहा है हमेशा से। बच्चों ने जब ये प्रेजेंटेशन हमको दिया इस विषय में कि फ़ीस को रिवाइज़ करना चाहिए, तो वापस प्रोसेस हमारा वही रहेगा। हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको वापस से शासी निकाय के सामने रखेंगे कि भाई ये स्टूडेंट्स का कंसर्न आया, ये मांगे इस तरह की ये करना है इसके अंदर। इधर छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक कॉलेज प्रबंधन उन्हें लिखित में फीस कम करने का आश्वासन नहीं देगा, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएन न्यूज़, इंदौर।